दृष्टि से देखा जाता है। अगर वहां कोई महिला शक्ति अगुवाई करती है तो वो अपने आप में ये मायना रखती है कि उस विद्यालय को, उस विद्यालय के बच्चों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि आपकी महिला शक्तिकरण अभियान आपके बीच में है। सुरेंद्र जी हैं यहाँ के मैनेजर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गंगा को प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने मेरे वंश के लोग, मेरे अध्यापक वंश के लोग बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी मातृत्व शक्ति, मेरी बहनें बैठी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने मेरे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, आप सबको दुआएं देता हूँ। आज आपका विदाई समारोह था, मुझे शैलेश ने बताया। हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं आपके सामने हैं 18 फरवरी, और मैं अपने दिल से आपको दुआ करता हूँ, एक अध्यापक होने के नाते भी और एक कवि होने के नाते भी, कि आप अच्छे नंबरों से पास तो हो और इस विद्यालय का नाम जिले से लेकर पूरे राज्य में टॉप श्रेणी में लेकर के आए। ये हम कभी आपको दुआएं देते, बधाई देते हैं। अपनी परीक्षाएं आप अच्छे नंबरों से पास करें। आइए, बात शैलेश ने बहुत अच्छा मन सजाया है। जब एक व्यक्ति के दोनों हाथों में कलम होती है तो एक सफलता का परचम लहराती है। शैलेश जैसा अध्यापक आपके बीच में है, जिसके एक हाथ में कविता की कलम है और दूसरे हाथ में शिक्षा पढ़ाने की कलम है। तो ये आपके लिए भी गौरव की बात है और हम सबके लिए अच्छी बात है कि शैलेश ने इतना अच्छा मन सजाया है। आइए, कुछ देश की बातें करना चाहता हूँ आपके बीच में, कुछ आपकी बातें करना चाहता हूँ। जो लोग अगर बाहर हो तो कृपया में आकर बैठ जाएं, और अब जो बैठे हैं वो उठिएगा नहीं, क्योंकि जब देश की बात हो तो बेईमानी होती है बीच में उठना। आइए, बहुत ज्यादा भूमिका न करूं। अभिमन्यु शुक्ल ने बहुत अच्छा संचालन शुरू किया है और 4 पंक्तियां शुरू करता हूं, देश की बात करता हूं। 4 पंक्तियां सुनिएगा, चौथी पंक्ति अगर सच लग जाए तो रोज के हमारे सारे मंच एक तरफ और आज का ये मंच एक तरफ, क्योंकि आज बच्चे हमारे बीच में हैं जो देश के आगे चलकर के भविष्य है। इसमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई विवेकानंद के पच्चीनों पे चलेगा, कोई अरुणिमा सिन्हा बनेगा, कोई प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनेगा, कोई लता मंगेशकर बनेगा। ऐसे तमाम पदों पे आप जाएंगे। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और चौथी पंक्ति मेरे अध्यापक बिरादरी के लोग हैं, मेरी माताएं बहनें बच्चे हैं। 4 पंक्ति सुनिए और अपनी इस माटी के कर्ज को उतारने की कोशिश करिएगा। 4 पंक्तियां पढ़कर सुनिएगा। बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। न अच्छा चीन अमेरिका न पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। शैलेश, आप भी बैठ जाओ, आप भी जगह ले लो। अभी मुझे तो आज पता लगा कि आपकी शादी भी हो चुकी है, ये बहुत अच्छी बात, मैं तो जानता ही। और मैं तो बड़ा ताज्जुब मान गया, मेरे जैसे कभी की शादी नहीं होगा। मैं ऐसे करता रहा तो कभी शादी नहीं होगी। ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा न आएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा न जाएगा। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा न जाएगा। लोग भूल जाते हैं, घना कोहरा टपकता है, बर्फ की बर्फबारी होती है। हम आप आराम से शाम से बैठे हैं, आप कुर्सियों पर बैठे हैं, मैं शाम से माइक पर खड़ा हूँ। रोज की यात्राएं करता हूँ, कभी फ्लाइट से कभी ट्रेन से, लेकिन हम आप अपने जहन में कभी कभी भूल जाते हैं कि वो एक सरहद पे खाकी वर्दी पहन करके जिस तरीके से हमारी आपकी सेवा करता है, उसके लिए अगर हम अपनी गर्दन भी काट करके रख दे वो भी कम है। क्योंकि जब तिरंगे में लाशें लिपट करके आती हैं तो ये आंसू बहते हुए रुकते नहीं हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। पिछले दिनों सुरेंद्र भैया पुलवामा के शहीदों को हमने नमन किया। आप सब जानते हैं पुलवामा के जब 40 के ऊपर लाशें जब ऐसे घरों पर आती हैं तो माएं रोती हैं। न जाने कितनी बहनें चूड़ियां तोड़ देती हैं, न जाने कितनी बहनें राखियां लेकर के इंतजार करती हैं। और हम क्या करते हैं? 4 पंक्तियां सच बताता हूँ कि हमारे देश में ये भी सच है। हमने कैंडल मार्च निकाले, जब भी कोई ऐसी बातें होती हैं तो मार्केट में कैंडल मोमबत्तियां लेकर के निकल लेते हैं। लेकिन ये सच है 4 पंक्तियों का। मैंने इसे टीवी चैनलों से भी बताई थी बात को, आपने सुना होगा जी न्यूज़ पे। मैं यहाँ आपके दायरे में आपकी इस महफिल में पढ़ता हूँ और अगर आपको सही लगे तो उन शहीदों के लिए चौथी पंक्ति में हाथ खोलिएगा जिनकी बदौलत आज मैं और आप खड़े हैं। कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होता, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार
फौजियों की जान न जाती अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता। वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान न जाती अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता, अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता। बहुत शुक्रिया। यहाँ के बच्चे बहुत समझदार हैं, वाकई समझदार है। इसलिए नहीं कि आप हम लोग आए तो तालियां बजा रहे हैं, आप समझ के तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि इतनी देर बोलने के बाद अगर आप समझते ना तो मेरे बोलने के पहले ही ताली बजा देते। आप समझ रहे हैं कि संकट मोचन इस विद्यालय की परिपाटी और इन शिक्षकों की देन है। वाकई आप शिक्षक बहुत काबिल तारीफ हैं। अपने शिक्षकों के लिए एक बार ताली बजाइए। ये माना कि ये मन के कच्चे होते हैं, ये माना कि ये मन के कच्चे होते हैं, मगर बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन इनके दिलों में झूठ नहीं पलता, क्योंकि बच्चे दिल के सबसे सच्चे होते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है, यही लज्जा, यही इज्जत, यही तो शर्म लेती है। बड़े ही शौक से बाबुल मेरे अक्सर कहा करते, किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। तो ये एक माता है। तब मैंने बेटियों के लिए 4 पंक्तियां और कही हैं। देश में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आप सब सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, यहाँ पर वहां पर। अच्छी बात है, होना चाहिए, मैं इसका समर्थक हूँ, क्योंकि ये सोशल टेक्निक दुनिया होनी चाहिए बच्चों के हाथ में। हम लोग जब इन बच्चों के 10 साल 20 साल पहले जब इनके बराबर थे तो हमको मोबाइल शब्द नहीं पता था, आपको मोबाइल शब्द नहीं पता था। लेकिन ये टेक्निक कंप्यूटर की दुनिया है, ये फेसबुक की दुनिया है, सबको जानना समझना चाहिए। तो आपने सोशल मीडिया में सुना होगा पीवी सिंधु का नाम, द्युति चंद का, हिमा दास का नाम, ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। हेरो और साइन लग गई होगी, द्युति हिमा सी हेरो और साइन लग गई होगी, विदेशों में स्वदेशी की बीमारी लग गई होगी, विदेशों में स्वदेशी की बीमारी लग गई होगी। अगर हम कोष में इन बेटियों का कत्ल न करते तो भारत में भी मेडलों की ही लाइन लग गया। अगर हम कोष में इन बेटियों का कत्ल न करते तो भारत में भी मेडलों की ही लाइन लग गई होती। तो ये दर्द है, ये हकीकत है, कहीं ना कहीं हमारे पुरखों का भी एक कहीं ना कहीं कमी रही है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अभी शैलेश ने माँ के लिए बात की, अभिमन्यु ने माँ के लिए बात की थी, अनूप भाई ने माँ के लिए बात की थी। मैंने माँ को देखिए 4 पंक्तियों में कैसे किया। वैसे मैं वीर रस का कवि हूँ, लेकिन मेरे सामने ऐसा माहौल, ऐसा परिवेश है, ये बातें होना जरूरी है, क्योंकि आप आगे हम लोगों की जगह आप लेने वाले हो, आगे के भविष्य आप हो। आप में से किसी को उठ करके यहाँ पर आना है, आने वाले समय में आपको देश का राज संभालना है। कोई सुनिश्चित हो सकता है आगे चल के नरेंद्र मोदी बन जाए, कोई अमित शाह बन जाए, कोई योगी जी बन जाए, कोई अखिलेश बन जाए, कोई कुछ बन सकता है, अच्छी बात है। तो आप भविष्य है, इसलिए कुर्सी में अच्छी सकारात्मकता की पॉजिटिव थिंकिंग भी होती चाहिए। माँ को लोगों ने बहुत उपमाएं दी हैं, मुनव्वर राणा साहब ने भी कहा है, बहुत सी बातें कही हैं। मैंने 4 पंक्तियों में माँ के लिए अगर कहा है, अगर मैं माँ का स्थान सही कह दूं तो दुनिया की हर माँ के लिए अपना हाथ खोलिएगा। हमारे घरों में माएँ हैं, आपके घरों में माएँ, उन माँ के चरणों में अपना हाथ खोलिएगा अगर माँ का स्थान सही कह दूं। ये भ्रमण किया है विश्व का मैंने, नहीं बचा है कुछ अरमान। भ्रमण किया है विश्व का मैंने, नहीं बचा है कुछ अरमान। राधा देखी, मरियम देखी, ग्रंथ गुरु और पढ़ा कुरान। राधा देखी, मरियम देखी, ग्रंथ गुरु और पढ़ा कुरान। मुझे कहीं भी जाने की अब नहीं जरूरत है, क्योंकि माँ के कदमों में ही देखा अमेरिका और हिंदुस्तान। कदमों में ही देखा अमेरिका और हिंदुस्तान। माँ की चरण पादुका ऐसी होती है, बचपन से उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है। हम आप आराम से पेट भर लेते हैं, न जाने वो पेट भर पाती है कि नहीं भर पाती है। हम आप हंसते हैं, वो किचन में रसोई में बैठ करके रोती रहती है। हम आप रजाई ओढ़ करके सो लेते हैं, वो बगल में एक शॉल ओढ़ करके सोती है, और उस तक नहीं करती कि ठंड भी है, घना कोहरा होता है, घर में पता लगे 2 ही रजाई है, सोने वाले 5 लोग हैं। लेकिन माँ ही एक ऐसी, पिता कभी कभी डांट भी सकते हैं, माँ आपको कभी नहीं डांटती। माँ अपने साड़ी के आंचल से आपको सुला लेती है। तो अपनी अपनी माँ के लिए एक बार तालियां बजा करके उन्हें प्रणाम करें। माँ एक ऐसी चीज है, उनकी वजह से आइए 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि आने वाले समय में आपको किसके तरह बनना चाहिए। वरना सुरेश भैया, देश में ऐसी हालात हैं
ऐसे हालात हैं कि कभी कभी लगता है कि न्यूज़पेपर ना पढ़ा जाए, कभी कभी लगता है कि टीवी का रिमोट बंद कर दिया जाए। ऐसे हालात हैं। इन हालातों में आपको चल करके आगे बढ़ करके जाना है। और आपको क्या बनना चाहिए? 4 पंक्तियां अध्यापक होने के नाते आपको मैं 4 पंक्ति संदेश देता हूँ। अभिमन्यु भाई देखिए रखिए, मैं बच्चों को संदेश देता हूँ कि आप क्या पढ़िए, पढ़ करके जाइए तो इनके जैसा बनिए। अगर वो नाम सही कह दूं तो उस नाम में चौथी पंक्ति पे और अपने आने वाले भविष्य के लिए अपना हाथ खोलिएगा कि स्वयं की जिंदगी बांधो, स्वयं की जिंदगी बांधो, स्वयं की जिंदगी बांधो वो दोहा छंद के जैसे, स्वयं की जिंदगी बांधो वो दोहा छंद के जैसे, सनातन संस्कृति रखो मधुर संबंध के जैसे, सनातन संस्कृति रखो मधुर संबंध के जैसे, रहीमा जा की आशा नाम सब बनने में क्या रखा है, जो बनना है तो बनिए विवेकानंद की बहुत शुक्रिया कि वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब, वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब, पहनने को उन्हें चूड़ी की सांची भेज दो साहब, पहनने को उन्हें चूड़ी की सांची भेज दो साहब। जो आजादी है मांगे आज के आजाद भारत में, जो आजादी है मांगे आज के आजाद भारत में, उन्हें जिन्ना की कॉपी में कराची भेज दो साहब, उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। वो आजादी मांगते हैं देश में, इस प्यारे हिंदुस्तान में, जहां पर अब्दुल कलाम का देश है, जहां पर रामो रहमान का देश है। मेरे चाचा सामने बैठे हैं, आपने हमसे ज्यादा सावध देखी है, आपने हमसे ज्यादा उम्र देखी है, आप जानते हैं कैसे वो समय था और लोग आजादी मांगते हैं, शर्म नहीं आती होगी। आपने बहुत अच्छा कविता पाठ किया, नॉलेज है, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ना तो भगवान राम जैसा कोई बन सकता है, ना माता सीता जैसा कोई बन सकता है, ना भरत शत्रुघ्न जैसा कोई बन सकता है, लेकिन उनके कदमों पे चलने की कोशिश कर सकते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और उसके बाद आपको संदेश देकर के अपनी बात लेता हूं। और चौथी पंक्ति में माता सीता के लिए अपना हाथ खोल दीजिएगा, जिन्होंने इतना दर्द सहा था कि भरत की आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना, भरत की आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना, प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना, प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना। अयोध्या में बने मंदिर मगर मन का निवेदन है, इसी सीता को फिर से आग में चलने नहीं देना, इसी सीता को फिर से आग में चलने नहीं देना। और बस 4 पंक्तियां आपको मैं देता हूं, एक शब्द है, उसे अपने मन में बनाए रखिएगा, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं दुआएं करता हूं, अपना प्यार देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, आप पढ़ें लिखें और आगे बढ़ते चलें और इन पंक्तियों को फॉलो कर करके अपने विद्यालय का, अपने अध्यापिकाओं का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें कि अपनी किस्मत पे कभी रुया नहीं करते, अपनी किस्मत पे कभी रुया नहीं करते, बुज़दिलों जैसे कभी सोया नहीं करते। जिंदगी जंग है, इस जंग से लड़ने के लिए हौसला अपना कभी खोया